दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के ऊपर कुछ दबाव, जो आरोप लगता है बीजेपी के ऊपर परिवारवाद का? हमारे दो सांसद थे, तब से हम लोग ये नारा लगाते हैं, जहां हुए वरदान मुखर्जी हो, कश्मीर हमारा है, और हम लोगों ने कश्मीर लेके दिखाया, धारा 370 हटा के दिखाई। बीजेपी को हमने डीजल, पेट्रोल या राशन के लिए नहीं चुना है। तो 5 किलो का राशन वो देते हैं फ्री में, तो वो गलत है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज़। आपके साथ मैं हूं समीर हाशमी। मौजूदगी है 38 लोकसभा क्षेत्र के लौहर पश्चिम गांव में, और आज यहां पर मेनका गांधी की जनसभा थी। क्या सोचती है लौहर पश्चिम की जनता? क्योंकि जिस तरीके से सामाजिक समीकरण हो या राजनीतिक समीकरण हो लगातार बदल रहे हैं। अमेठी के बाद रायबरेली में जिस तरीके से राहुल गांधी का आना, क्या सुल्तानपुर में भी राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? क्या कुछ सोचती है सुल्तानपुर की जनता, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? देवी शंकर पांडे। इस बार सुल्तानपुर से सांसद किसको बना के आप दिल्ली भेज रहे हैं? मेनका संजय गांधी। कुछ वजह होगी? अच्छा काम करती हैं, महीने में 4 दौरा करती हैं, कम से कम 15 दिन का दौरा उनका सुल्तानपुर होता है, 15 से 20 दिन का। ये वजह है। कौम नहीं पहुँचती है किसी की। बड़े बड़े काम उन्होंने किया, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, सड़कें चौड़ी करा दिया। अब नाना प्रकार के काम है, कितना काम गिनाया जाए उनका पूरे लोकसभा में। यहाँ से वहाँ तक कम से कम 10 अस्पताल को अपग्रेड कर दिया है, जिला अस्पताल को देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना दिया है। अभी यहाँ एक नर्सिंग सेंटर बनने वाला है, सारी केबल बदलवा दिया है। बिजली एक हफ्ते दिन आती थी, एक हफ्ते रात आती थी, अब लगभग 18 घंटे कम से कम मिल रही है। ये सब सारी चीज़ें हैं। यानी आप कह रहे हैं कि विकास का जो रथ है वो सुल्तानपुर में लगातार वो दौड़ रहा है। आपने भाजपा का यहाँ पे वो पताका पहना हुआ है, वो किस तरीके से आप? बीजेपी के ऊपर परिवारवाद का जो आरोप लगता है वो सरासर निराधार है। निराधार इसलिए है कि जो बीजेपी में काम करता है वही आगे जाता है। यहाँ पे परिवारवाद का कोई अर्थ ही नहीं है। कितने भी परिवार के बड़े बड़े नेता हैं वो ऊपर तक तो गए, लेकिन उनके बच्चे नहीं गए। वो कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं। तो परिवारवाद का नाम मात्र यहाँ पर रंच भी नहीं है। जैसे अखिलेश यादव उनके पार्टी से लगभग उनके परिवार से 6 लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं, और लगातार बीजेपी हमलावर रहती है कि अपनी पार्टी के लोगों को ही, अपने परिवार के लोगों को ही टिकट देकर वो सांसद बनाकर भेजते हैं। तो क्या आपको ये जो मिथक लगता है वो राजनीतिक है? उनका जो परिवारवाद है वो जब से उनकी पार्टी बनी है तब से है, और आगे भी रहेगा। आज उनकी पत्नी लड़ रही है, कल उनके बच्चे भी लड़ेंगे, कल उनके बच्चों के बच्चे भी लड़ेंगे। तो वहाँ परिवारवाद, वो पूरा परिवारवाद से ही पार्टी चलेगी। जैसे एक कंपनी होती है, कंपनी के अनुसार ही काम होता है। वहाँ पे एक के बाद दूसरा जो है बच्चे, पिता के बाद बच्चे के ऊपर छोड़ा जाता है। बात आप कह रहे हैं भैया, जिस तरीके से सुल्तानपुर की राजनीति में पहले भीम निषाद आते हैं, फिर राम भुवन निषाद आते हैं, क्या मेनका गांधी के सामने समाजवादी पार्टी इस समय कंफ्यूज्ड है कि किसको वो सांसद के प्रत्याशी के रूप में खड़ा करें? पूरा कंफ्यूज है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से प्रत्याशी बदलती है, उनका शीर्ष नेतृत्व यही नहीं तय कर पाता है मैं किसको प्रत्याशी बनाऊं और किसको नहीं बनाऊं। जब ये अपने प्रत्याशी को लेके ही संशय रहते हैं कि मेरा प्रत्याशी कमज़ोर है या मजबूत है। और हमारे यहाँ भाजपा में क्या है, अगर एक बार टिकट जिसका फाइनल हो गया फिर टिकट कटता नहीं है। इसलिए क्योंकि बहुत सोच समझ के टिकट हमारे यहाँ दिया जाता है, और भाजपा की एक नीति है, जो हमने अपना रास्ता चुन लिया तो फिर चुन लिया, हम लोग लौटते नहीं हैं पीछे। चाहे वो धारा 370 रही हो। हमारे 2 सांसद थे, तब से हम लोग ये नारा लगाते हैं, जहां हुए वरदान मुखर्जी हो, कश्मीर हमारा है, और हम लोगों ने कश्मीर लेके दिखाया, धारा 370 हटा के दिखाई। ये भाजपा का काम है, जो कहती है वो करती है। वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, लोग कहते हैं कि राम मंदिर बने खून की नदियाँ बह जाएंगी, एकदम सब सरलतापूर्ण तरीके से हुआ। जो राम मंदिर के विपक्ष के मुद्दई हामिद अंसारी जी थे, नाम उनका शायद हम कंफ्यूज हो रहे हैं, अंसारी जी थे, वो भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए थे। भाजपा ऐसा काम करती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सौहार्दपूर्ण तरीके से काम चलता रहे। लगातार जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन हालांकि जो अभी सर्वे बताया जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ मुस्लिम वोट बैंक जा रहा है। तो क्या इसमें कुछ रणनीति है? जी, जैसे जो भी हमसे लाभ पाएगा, जो भी हमारी पार्टी से लाभ पाएगा, सरकार से जो भी लाभ पाएगा, अब चाहे मुस्लिम हो, चाहे अंसारी हो, चाहे खान हो, चाहे जो हो, जब उनको लाभ मिलेगा, चाहे वो आयुष्मान का हो, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे PM सम्मान निधि योजना हो, चाहे ये हमारा राशन का योजना, तो जितने जो लाभ जब लाभ पाएंगे वो, तो उनको व्यक्तिगत लाभ मिलता है। चाहे वो आवास हो, तो जब उनको ये मिलेगा तो उनमें कोई जात नहीं देखा जाए, न धर्म देखा। जिसका आयुष्मान कार्ड बना है, चाहे वो 5 लाख का इलाज करे, चाहे 2 लाख का, ये नहीं देखा जाता है कि मुस्लिम है कि हिंदू है कि अंसारी है, खान है, ये कुछ नहीं देखा जाता। हमारी पार्टी इसीलिए कहती है कि न किसी की जात देखनी, न किसी कौम देखी। और ये मेरे सांसद जी हमेशा हर अपनी चुनावी सभा में कह रही हैं, न मैं किसी कौम देखती हूँ, न किसी की जात देखती हूँ। क्या ये जो चीज़ें भ्रष्टाचार के आरोप प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में थे,
उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई कि भ्रष्टाचारी जो हैं वो विपक्ष में मौजूद हैं, और उसके बाद वही विपक्ष जब बीजेपी में शामिल हो जाता है तो किस तरीके से वो भ्रष्टाचार का आरोप मिट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे स्वयं भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जिनके ऊपर 376 पास्को एक्ट लगा और उनकी विधायकी गई और वो जेल काट रहे हैं, आजीवन कारावास, हमारे भाजपा के विधायक थे। ऐसे हमारे भाजपा के कम से कम 4 से 5 विधायक मैं गिनवा सकता हूँ जिनकी सदस्यता चली गई है, क्योंकि चाहे वो भाजपा के हों चाहे सपा के हों, जो दोषी हैं वो दोषी रहेंगे। दोषी का आपने जिक्र किया है, कैसरगंज की सीट थी, बृजभूषण शरण सिंह का नाम था, इतने सारे आरोप तय हुए, संशय बने रहा कि टिकट किसको दिया जाएगा। उनका एक बयान भी आया था, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के ऊपर कुछ दबाव था? बीजेपी के ऊपर कोई नहीं दबाव था। वो भाजपा के बहुत ही पुराने और बहुत ही मजबूत नेता हैं और बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता भी हैं, और उन्होंने राम मंदिर में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और वो हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही कुछ करते हैं, और उनका विद्यालय जो है समाज में एक शिक्षा की अलग जगह रहा है। और रही बात उनके पर जो आरोप लगे थे, आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। आरोप तो आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसको सिद्ध करिए, प्रमाण दीजिए आप। और रही बात बजरंग पूनिया की, इनकी सबकी, ये लोग डायरेक्ट ओलंपिक खेलना चाह रहे थे, 18 साल के बच्चे से क्वालिफाई नहीं कर पाए इन लोग। यानी आप भी आरोप लगा रहे हैं कि 18 साल के बच्चे से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए बजरंग पूनिया, और ये कह रहे थे मुझे कि डायरेक्ट ओलंपिक खिलाया जाए। और इन लोगों का ये था वर्चस्व कि हरियाणा के ही पहलवान, क्यों हरियाणा में ही पहलवानी होती थी, उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, एमपी में, मतलब बिहार में नहीं, यहाँ कहीं पहलवाने नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के भी हमारे पहलवान भाई जाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा यादव परिवार से जाते हैं। लगातार जैसे जिक्र किया जाता है, यादव परिवार का भैया ने जिक्र किया है, मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बनाए गए, और अमेठी में अभी उनको स्मृति दीदी के नामांकन में उनको यहाँ पर बुलाया गया। क्या जो समाजवादी पार्टी यादवों की राजनीति करती है, मोहन यादव का अमेठी में आना कहीं ना कहीं एक रणनीति के तौर पर बीजेपी की देखी जा रही है? रणनीति बिल्कुल नहीं है। बीजेपी हमेशा सबका विकास या सबका अधिकार उस हिसाब से बातचीत करती है। बीजेपी बहुत ही अच्छी पार्टी है, और आगामी चुनाव में शायद वो जीतेगी भी। और बीजेपी को हमने डीजल, पेट्रोल या राशन के लिए नहीं चुना है। बीजेपी का राष्ट्रवाद हमें बहुत अच्छा लगता है। वो मुंह तोड़ जवाब देती है, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, अदर कंट्रियां हैं जिनसे आज तक हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। आज वो हमारी तरफ आँख नहीं उठाते, तो हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और दूसरे जो हमारी आपसी समस्याएं हैं या गांव या ज़िले स्तर की, उस पर बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है, चाहे रोड से संबंधित हो, चाहे विद्यालय संबंधित हो, चाहे चिकित्सा संबंधित हो, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। बोला कि बीजेपी को हमने चुना है डीजल पेट्रोल के लिए नहीं चुना है, राशन के लिए नहीं चुना। क्या अगर वो 5 किलो का राशन वो देते हैं फ्री में तो वो गलत है? नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके अतिरिक्त वो कार्य करती है वो पार्टी, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप कुछ काम उनके गिना दें, जैसे शौचालय की समस्या है, रोड से संबंधित है, आवास है, ठीक है, उसके बाद ये आयुष्मान कार्ड की है, तो बहुत ही कार्य किया है उन्होंने, शायद मुझे नहीं याद है अभी। देखिए, उसके लिए भी वो गाड़ियां हमारे यहाँ आती हैं, लोग भेजते हैं, उसमें 10-20 समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। वाले हम हैं। देखो, हम किसी के ऊपर आरोप लगाएं वो गलत है। आप कह रहे हैं कि आपसे स्वयं गलती हुई है? बिल्कुल, हमारे ग्राम सभा के ही लोग हैं या दूसरे होंगे हमारे पास पड़ोस के लोग, वो छोड़ते हैं। और हम किसी पार्टी का नाम लेके कि फलाने ने छोड़ दिया, फलाने ने छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, समस्याएं हम उत्पन्न करते हैं और आरोप सरकार पे मढ़ देते हैं। हाँ, बाकी कैमरा पर्सन अंकित के साथ समीरा मधाशमी, नवभारत न्यूज़, सुल्तानपुर।